हेलो वुड बी टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर टीजीटीज। अब तक जैसा कि आपको पता चल चुका है कि नवोदय विद्यालय ने 1000+ पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी है और इन सारी वैकेंसीज में प्रिंसिपल्स, पीजीटीज, टीजीटीज सबके बारे में है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, वो टीचर्स जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करने के बाद बीएड करते हैं और उसके बाद टीचर्स बनते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि एलिजिबिलिटी क्या है, फिर हम जानेंगे सीट मैट्रिक्स क्या है, फिर हम जानेंगे कि सिलेबस एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो इन सारे विषयों पे हम पूर्ण चर्चा करेंगे और अच्छे से हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं कि कितने सीट्स हैं टोटल। इन टोटल देखिए 683 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दे रखा है। इंग्लिश के लिए वैकेंसीज हैं टोटल 144, हिंदी के लिए 147 है, मैथमेटिक्स के लिए 167 है, साइंस के लिए 101 है एंड सोशल स्टडीज के लिए 124 वैकेंसीज हैं। और इसी में फिर देखिए यहीं पे सारे जितने भी ऑर्थोपेडिक चैलेंज्ड पर्सन है, विजुअली इम्पेयर्ड है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, उन सब के लिए भी इसी में दे रखा है कि किसकी क्या क्राइटेरिया है। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, इन सब का भी सीट एलोकेशन जो है वो डिफाइंड है। पर ये चीज ध्यान में रखना कि ये लिखी हुई है, पहले से पीडीएफ में अवेलेबल है कि जो सीट की रिक्वायरमेंट है, वो जो पूरा क्वांटिटी जो नंबर दे रखा है वो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द समिति। जैसा भी समिति का रिक्वायरमेंट होगा, जैसी जरूरत होगी, उस टाइम पे ये लोग ऐसा करने वाले हैं। अब देखो, कुछ टीजीटीज चाहिए थर्ड लैंग्वेज के लिए, जैसे कि एसमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मीजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सबको मिला करके इन टोटल 343 सीट्स हैं। और फिर पीडब्ल्यूडी के जितने भी कोटा वाले पर्सन हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेजेस में भी अलग से स्पेशल लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। फिर है जी कि अदर मिसलिनियस सब्जेक्ट्स के भी टीचर्स चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी मेल है और पीईटी फीमेल है, लाइब्रेरियन है, ये सारे भी चाहिए हमें। और टोटल इन टोटल यहाँ पे सीट है 181। यहाँ पे हम इसके साथ में टीजीटी के साथ में हम अदर मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स का भी डिस्कशन कर रहे हैं साथ के साथ ही। जो टीजीटी पोस्ट वाइज है फॉर्म फिलिंग होगी, तो ये देखो, इंग्लिश का पोस्ट कोड है 13, हिंदी का 14, मैथमेटिक्स का 15, साइंस का 16, 17 है, सोशल स्टडीज का। इस तरीके से पोस्ट कोड है, ये ध्यान रखना, पोस्ट कोड है, पोस्ट है ये और पोस्ट कोड है। जब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा, पोस्ट कोड की बात आएगी तो यहाँ पे ये चीज फिल होगी। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना पोस्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या फिल करना है। उसी तरीके से जो लैंग्वेजेस का है, थर्ड लैंग्वेज में जो टीजीटी में चाहिए, एसमिस, बोडो, और यहाँ से देखिए सबका 18, 19, 20, 21, 22, इस तरीके से पूरा 32 तक उर्दू तक आया हुआ है पोस्ट कोड। तो ध्यान रखना इस चीज को कि आपको कौन सा पोस्ट कोड यूज करना है। पे स्केल और मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है। अपर एज लिमिट जो है वो भी 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी इन्होंने क्लियर कर रखा है। अब देखो, बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कि क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रखा है। तो पहली चीज तो ये कि या तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, यहाँ से 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर किसी भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपका जो भी पेडागोजी रहता है उस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए कोर्स, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली भी आपका 50 से एवब होना चाहिए सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट टोटल ओवरऑल परसेंटेज भी 50 से एवब होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम लास्ट 2 ईयर्स में कुछ सब्जेक्ट, 3 या 4 जो भी है सब्जेक्ट, वो उन्होंने पढ़ रखा होना चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जहां पे 50% मार्क्स से ऊपर मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और सब्जेक्ट उन्होंने 3 साल पढ़ रखा हो, प्रॉपर सब्जेक्ट 3 साल पढ़ रखा हो, और उसके बारे में अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखो, यहाँ पे एक चीज और है समझने की कि ये सारी बातें तो हो गई, पर जो लैंग्वेजेस है उनका क्या। तो टीजीटी हिंदी के लिए और टीजीटी इंग्लिश के लिए
तीनों ईयर में, ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि आपने वो पढ़ रखा हो। फिर टीजीटी मैथ्स के लिए तो बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ में, अलोंग विथ फिजिक्स और एनी वन और मोर सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इनके अलावा मान लीजिए आपका बैचलर्स डिग्री है मैथमेटिक्स में, तो साइड में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रखा हो, या फिर केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा हो, या फिर फिजिक्स तो देखो अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, मैथ के साथ फिजिक्स तो होना ही होना चाहिए, और केमिस्ट्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा होता है कि एक लास्ट का जो एक साल बचता है यानी थर्ड ईयर होता है, वहां पे आपको एक सब्जेक्ट चुनने के लिए कहती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने ऊपर लिखे हुए उनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट फाइनल ईयर में भी पढ़ रखा हो, जैसे कि मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एंड थ्री सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इनमें से कुछ भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ रखा हो। और जिन लोगों ने बीएससी डिग्री ऑनर्स के साथ पास की है, उनका ऑनर्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए, और उन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 2 साल पढ़ रखा हो। एंड कैंडिडेट्स विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स। ध्यान में देना कि जो जिन बच्चों ने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, वो मैथ के लिए एलिजिबल नवोदय विद्यालय में नहीं है। मास्टर्स सॉरी ग्रेजुएट की आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो ऑनर्स में अगर आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। नाउ कमिंग टू टीजीटी साइंसेज, तो टीजीटी साइंसेज में देखो यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रखा है। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कह रहा है, और लगभग यही कॉम्बिनेशन सब जगह लागू भी हो रहा है इसी तरीके से, बस सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो देखो पहली ही लाइन में इन्होंने बोल रखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years स्टडी इन ग्रेजुएशन। तीनों साल में ये तीनों होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। In case of such university which provide only 2 subjects in final year of graduation, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन कराते हैं, उनके पास ऐसा होना चाहिए कि आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल 3 सब्जेक्ट, इनमें से फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री है तो साथ में जूलॉजी पढ़ लिया, या जूलॉजी है तो बॉटनी पढ़ लिया, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी पढ़ लिया, कुछ भी होना चाहिए लेकिन 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्टली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, जहां पे कि किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जाता है, इन एनी ऑफ द above mentioned 3 subjects, the candidate must have studied other 2 subjects in any of the 2 year of the course। इनमें से किसी भी तीनों जो दे रखा है ना, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उन्होंने 2 साल पढ़ रखा हो, तो वो टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव और जिस तरीके से इन्होंने रख रखा है बहुत ही क्लियर है। थोड़ा बड़ा और कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज टीजीटी सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज का ये हिसाब है कि जो सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, आउट ऑफ विच जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके का हो, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इधर हिस्ट्री, पहले तो हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, मतलब एक तो हिस्ट्री हो गया और दूसरा इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, दूसरा ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा हो। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट इज कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 years इन ग्रेजुएशन। ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी, जैसे ऊपर में लिख रखा है इसी तरीके का कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में यही कह रहा है कि जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कुछ भी है, उसको व्यक्ति को पढ़ा हुआ होना चाहिए तीनों साल अपने ग्रेजुएशन में। एंड इन case of honors degree in history, the candidate should have studied geography, economics, political science in any 2 years of the course। अगर ऑनर्स डिग्री ले रखी है आपने हिस्ट्री में,
तो आपको 2 साल में इन तीनों में से सब्जेक्ट में से कुछ भी पढ़ना है। सिमिलरली इन केस ऑफ honors degree in geography, the candidate should have studied history, economics, political science in any 2 years of the course. And candidate with BA honors in economics or political science are not eligible for the post of TGT social studies. जिन बच्चों ने BA ऑनर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में, वो नवोदय विद्यालय के इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्लियर कट यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में मिल जाएगा। अगली चीज है भाई कि थर्ड लैंग्वेजेस की बात रही तो कंसर्न विद रीजनल लैंग्वेजेस एज सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, तीनों साल में होना चाहिए। और सारे टीजीटी के लिए इन्होंने बोल रखा है कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो वाला बिल्कुल क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश थ्रू आउट आपको पता होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में भी इन्होंने 2 पॉइंटर्स डाल रखे हैं, दैट इज कि कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे चीजें कैसे काम करती हैं, और साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि आप अगर आपने पहले किसी रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो यू वुड बी अ डिजायरेबल कैंडिडेट। नेक्स्ट थिंग इज मिसलेनियस टीचर का पोस्ट कोड, म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन, ये आपके सामने दे रखा है। अब कुछ क्वालिफिकेशंस है जिसके बारे में बात हो रही है कि म्यूजिक के क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या होगा कि 5 साल का आपके पास म्यूजिक इंस्टीट्यूशन का डिग्री होना चाहिए, साथ में और भी कई सारी चीजें आनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वर्किंग नॉलेज इंग्लिश हिंदी दोनों में होना चाहिए, एक्सपीरियंस किसी रेजिडेंशियल स्कूल में होना चाहिए, और किस तरीके से काम कर रहा है कंप्यूटर इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री टाइप होना चाहिए। आर्ट का भी वही हिसाब है कि आपके पास 4 year रिकग्नाइज डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, पीईटी मेल का, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और देखो हर जगह पे इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्किंग नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। पर पीईटी मेल और फीमेल के लिए ये भी लिख रखा है कि डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो होगा ये डिजायरेबल क्वालिटी में आ जाएगा। और लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ऑब्वियस सी बात है कि लाइब्रेरी साइंस में आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश हिंदी दोनों में, और थोड़ा बहुत रीजनल लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए। और 1 साल का अगर ग्रेजुएशन विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस अगर कर रखा है किसी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब देखो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो एज रिलैक्सेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो यहाँ पे उन्होंने अपर एज लिमिट दे रखी है, उसके बाद अदर और 5 साल। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर जिसको हम एनसीएल कहते हैं, एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। विमेन इन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटीज एंड टीजीटीज एंड मिसलेनियस कैटेगरी 10 साल का है रिलैक्सेशन अप एंड डाउन। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय के लिए जो पहले से है रेगुलर एम्प्लॉय है उसके लिए कोई एज बार नहीं है। कैंडिडेट विद 3 year कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट इन सेम और एलाइड कैडर्स, इन सब में भी अगर होगा कहीं पे भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रखा है कैंडिडेट ने, तो उसको भी 5 साल का तुम्हें प्रेफरेंस दे रखा है। फिर उसके बाद है कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल अगर आपके पास है 1980 से लेकर के 1989 तक का, यानी 1980 से लेकर के 1989 तक का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर ST SC OBC NCL जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी का अकॉर्डिंगली 15, 13 और 10 साल का दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक एक्स सर्विस मैन का भी दे रखा है कि आर्म्ड फोर्स के हैं, 6 महीने से ज्यादा उन्होंने कर रखा है काम, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि आप अगर एनसीएल हैं तो आपको एनेक्चर 1 जो अवेलेबल है उस पे जा करके उसको फिल करके आपको रेडी रखना है, ठीक है, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। फिर जो कैंडिडेट वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ST SC से हैं, वो तो एनेक्चर 2 को फिल करेंगे, ठीक है। EWS का अगेन फिर इन्होंने बता रखा है कि EWS के क्राइटेरिया क्या है, तो 8 लाख से नीचे एनुअल इनकम होनी चाहिए, तो वो EWS में आएंगे, ठीक है।
फिर हो गया कि ये सारी चीज़ें तो हो रखी हैं कि ईडब्ल्यूएस में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एनेक्स्चर थर्ड आपको फिल करना है, ये भी इन्होंने बता रखा है कि एनेक्स्चर थर्ड अवेलेबल है जो एनवीएस की वेबसाइट पे, उसको कि फिल कराना है। और फिर है जी कि ये सब जितने भी काम आप कर रहे हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है, कि आप अटैच कर सको उसके साथ। नेक्स्ट थिंग है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन अगेन ऑनलाइन होगा। बहुत सारे यहाँ पे चॉइस के दे रखे हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, कौन से सेंटर हो सकते हैं। ध्यान रखना फर्स्ट चॉइस ही सेंटर दिया जाएगा। इन केस फर्स्ट चॉइस आपका फुल हो जा रहा है तब सेकंड और थर्ड चॉइस पे बढ़ेंगे। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सेंटर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटर आपके लिए फिजिबल है। नेक्स्ट थिंग हमें ये बता रखा है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखो टीजीटीज के बारे में दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा, ठीक है। फिर क्या होगा जी, तो फिर है ऐसा कि रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। आईसीटी यानी कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर के लिए रहेगा। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, एनईपी इंडिया जो एनईपी है वो उसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस 2020 उसके बारे में पता होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का पता होना चाहिए। टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस, इन सब का आइडिया होना चाहिए। और देखो ई पार्ट में लिख रखा है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पीईटीज ओनली। इन टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और इस 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा किसी भी एक सेक्शन को करने के लिए ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन है, आईसीटी का पेपर आया, पहले हम आईसीटी का 10 मिनट में निपटाएंगे और फिर टीचिंग एप्टी का करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पेपर आपको समग्र रूप से मिलेगा और वैसे ही आपको उसको करना भी है। एंड लास्टली लैंग्वेजेस के लिए फिर है कि 30 क्वेश्चन लैंग्वेजेस में आएगा। तो फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तो कॉमन रहेगा, लेकिन फिफ्थ पार्ट जो है वो डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। आपका जो डोमेन है उस हिसाब से फिफ्थ पार्ट आएगा, ठीक है। और उसी तरीके से लैंग्वेजेस का भी है कि लैंग्वेज जैसा भी होगा उस हिसाब से यूज किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है www.navodaya.gov.in पे जाएंगे और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना कहीं और से किसी और मोड में कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी, किसी भी सर्कमस्टांस के अंडर ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। अपने ईमेल आईडीज ऑपरेशनल रखने हैं आपने, ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी दे दिया जिसको हम चेक नहीं कर रहे हैं। रेगुलर विजिट कीजिए और एज पर इंस्ट्रक्शंस सारी चीजों को फॉलो कीजिए और उसी हिसाब से अपना सारा कुछ डालिए। नेक्स्ट थिंग इज कि किसी भी तरीके से किसी भी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रिस्क्राइब्ड लिंक आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वहीं पे जाकर के आपको फीस सबमिट करना है। तो टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फी चार्ज है। और एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है कि इस कैंडिडेट के पास प्रिंट आउट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भर रखा है उसको प्रिजर्व करके रखना है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस प्रिंट आउट का काम वहां पे आएगा, वहां पे सबमिशन के लिए बोला है। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इस चीज का देखा जाएगा, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। कमिंग टू कि टीजीटी पीजीटी के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए किस दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन देखिए जी 2 जुलाई से शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 22 जुलाई को। फी डिपॉजिट की जो पहली तिथि है 22 जुलाई से शुरू हो रही है और आखिरी तिथि है 22 जुलाई, 22 जुलाई 2022 तक खत्म हो जाएगा। अगली बात है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो देखो जी इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बी इट प्रिंसिपल और पीजीटी और टीजीटी सब का एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है।
अगली बात है कि मार्किंग स्कीम क्या होगी, तो मार्किंग स्कीम का सीधा सा हिसाब है, सही होगा तो आपको नंबर 1 दिए जाएंगे, 1 नंबर आपके एक प्रश्न के लिए अलॉटेड है तो 1 सही होगा 1 नंबर दिए जाएंगे, 1 गलत होगा, जितना आपने नंबर प्राप्त किया उसका 1/4 उसमें से घटा लिया जाएगा। सॉरी, जितना आपने नंबर प्राप्त किया उसमें से 1 नंबर घट जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत ही सोच समझ के अच्छे से पेपर देना है और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए आप डेलीवाइट की वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in को विजिट कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे एग्जामिनेशन के रिलेटेड मॉक पेपर अवेलेबल हैं, जाएं विजिट करें, बहुत सारे मॉक पेपर दें और अपना परफॉर्मेंस एक लेवल आप बूस्ट करें डेलीवाइट्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन सारे जेएनवी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट ऑल। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.